नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की ओर। षट कर्म का छठवां और अंतिम कर्म है कपालभाति। हठ योग ग्रंथों में आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर शुद्धि अनिवार्य बताई गई है। शरीर शुद्धि हेतु हठ योगियों ने षट कर्म क्रियाओं का वर्णन विस्तार से किया है। उन्हीं षट कर्म क्रियाओं में कपालभाति क्रिया का छठवां एवं अंतिम प्रकार है, जिसकी चर्चा सभी योग ग्रंथों में की गई है। कपालभाति की जो क्रिया है वह वास्तव में प्राणायाम की क्रिया है, अतः इस क्रिया को प्राणायाम के संदर्भ में भी समझना चाहिए। अभी तक हमने षट कर्मों की विभिन्न क्रियाओं से शरीर के अंगों की शुद्धि की है, साथ ही मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। अब इस छठे अभ्यास में जो कपालभाति के नाम से वर्णित है, हम अपने प्राणमय कोश की शुद्धि करेंगे। कपालभाति को शोधन क्रिया के अंतर्गत मानने के अलावा यह एक प्रकार का प्राणायाम भी है, जिससे प्राणमय कोश की शुद्धि करके प्राणों को जागृत किया जाता है। हठ योग में प्राणों की लंबाई करने के संदर्भ में किया गया है। जब हम प्राणों के क्षेत्र में जाते हुए विकारों को हटाते हैं, तो हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अवरोध दूर होते जाते हैं और प्राणों का प्रवाह हमारे शरीर में सही ढंग से होने लगता है। महर्षि घेरण्य ने घेरण्य संहिता के प्रथम अध्याय के 55वें श्लोक में इस क्रिया का वर्णन किया है। वात क्रम कपालभाति और व्युत क्रम कपालभाति तथा शीत क्रम कपालभाति के भेद से कपालभाति 3 प्रकार की होती है। इसका साधन करने से कफ से उत्पन्न दोषों का निवारण होता है। अतः महर्षि घेरण्य ने कपालभाति के 3 प्रकार वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम कपालभाति बताया है। ये तीनों प्राणायाम की क्रिया है, जिनके करने में वायु प्रयोग के अतिरिक्त जल का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो जल नेति क्रिया की पुनरावृत्ति की है। कपालभाति को हठ योग ग्रंथों में भाल भाति के नाम से भी वर्णन किया गया है। अर्थात भाल का अर्थ होता है ललाट और भाति का अर्थ होता है धौंकनी। धौंकनी को लोहार भट्टी को हवा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कपालभाति में रेचक करते समय वायु को धौंकनी की तरह तेज गति से बाहर फेंकना पड़ता है और सामान्य गति से वायु को भीतर प्रवेश कराना पड़ता है। योग शास्त्रों और प्राणायाम की विधाओं में कपालभाति की यही विधि अपनाई गई है। पहला, वात क्रम कपालभाति। कपालभाति षटकर्म में वात क्रम कपालभाति का ही पहला प्रकार है। यह अभ्यास कठिन अभ्यास है, क्योंकि इसमें श्वासों के साथ हाथों को भी चलाते रहना है। इस अभ्यास को करते समय श्वास छोड़ते समय ललाट या भाल पर जोर दिया जाता है, पेट पर नहीं। वातक्रम कपालभाति का हठ योग ग्रंथों में वर्णन किया गया है। घेरण्य संहिता के 56-57वें श्लोक में, जिसका अर्थ इस प्रकार है: बाईं नलिका ईड़ा नाड़ी से श्वास अंदर लेनी है और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़नी है। फिर पिंगला दाहिनी नासिका से श्वास अंदर लेनी है और चंद्र नाड़ी बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। पूरक और रेचक की जो क्रियाएं होती हैं, उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए। इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी खांसी से मुक्ति मिलती है। किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर रीढ़ और गर्दन सीधा करते हुए आंखें बंद करें। पूरा शरीर ढीला करें। इसके बाद पहली आवृत्ति शुरू करें। इसमें तेजी से पेट में श्वास लीजिए और पेट की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए श्वास को बाहर छोड़िए। फिर धीरे धीरे बिना प्रयास के सहज श्वास लें। तदुपरांत फिर
शीघ्रता से श्वसन क्रिया करें। यह श्वसन क्रिया पेट से हो, छाती से नहीं। इसके बाद धीरे से एक गहरी सांस लें और रेचक करें। रेचक में फेफड़े पूरी तरह खाली कर दें। श्वास को जितनी देर संभव हो रोक के रखें, परंतु तनाव न आने दें। यह एक आवृत्ति हुई। सामान्य श्वास होने के बाद ही प्रारंभ में एक आवृत्ति 20 बार तेज श्वसन क्रिया के साथ करें। फिर प्रति सप्ताह 5 से 10 बार बढ़ाएं। सामान्य व्यक्ति 10 से 20 आवृत्तियों से अधिक ना करें। जिन लोगों का जी मिचलाना, उल्टी आना महसूस हो तो अभ्यास बंद कर दें। यह अभ्यास उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिन्हें उच्च रक्तचाप, हार्निया आदि का रोग हो। यह अभ्यास पाचन अंगों की मालिश करता है, उन्हें शक्तिशाली बनाता है, मस्तिष्क सक्रिय करता है एवं प्राण शक्ति का प्रवाह मस्तिष्क के क्षेत्र में बढ़ाता है। इस क्रिया में फेफड़े शुद्ध एवं उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ब्रोंकाइटिस और क्षय रोग में इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। दमा और श्वसन रोग से पीड़ित लोगों को कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। यह मन को शांत और जागरूक बनाने की शक्तिशाली विधि है। ध्यान में प्रगति के लिए ध्यान करने से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। हठ योगियों का मत है कि इसको करने से इड़ा और पिंगला नाड़ियां शुद्ध होती हैं, जिससे कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है। यह मस्तिष्क के केंद्रों को जगाने में सहायक है। इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दूसरा, व्युत्क्रम कपालभाति। षटकर्म कपालभाति क्रिया का दूसरा प्रकार व्युत्क्रम कपालभाति क्रिया कहलाता है। इस क्रिया में जल का प्रयोग किया जाता है। हठ योग ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। घेरण्य संहिता में इस क्रिया का विवरण इस प्रकार है। नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचें और मुख से निकाल दें तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल दें। यह व्युत्क्रम कपालभाति वात, पित्त, कफ दोषों का निवारण करती है। अर्थात नाक से पानी पीकर उसे गले में ही रोक लेना और फिर मुंह से बाहर निकाल देना, यह व्युत्क्रम कपालभाति है। यह क्रिया नेति के अभ्यास के समान नासिका मार्ग को स्वच्छ करने वाली है, साथ ही मुंह गले की सफाई करती है। इस क्रिया में नासिका छिद्रों का नहीं बल्कि गले और मुख का भी शोधन होता है। इस क्रिया से नाक, मुंह, गले के रोग दूर होते हैं। इससे नाड़ियां शुद्ध होती हैं और बिंदु चक्र जागृत होता है। तीसरा, षटकर्म शीतक्रम कपालभाति। षटकर्म कपालभाति का तीसरा प्रकार शीतक्रम कपालभाति है। इस क्रिया का सभी हठ योग ग्रंथों में वर्णन मिलता है। घेरण्य संहिता के 59 और 60वें श्लोक में इस क्रिया का वर्णन इस प्रकार किया गया है। शीतकार करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण करके नासिका के द्वारा निकाल दे। इसे शीतक्रम कपालभाति कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है और बुढ़ापा नहीं व्यापता। शरीर स्वच्छ एवं कफ दोष का निवारण होता है। अर्थात शीतकार करते हुए जीभ से जल को खींचकर मुख में रोककर नाक से निकालना। यह पानी मुख से नाक द्वारा रुक रुक कर निकालना होता है। यही शीतक्रम कपालभाति क्रिया है। इस क्रिया से नाक, गले और मुंह की अशुद्धियां दूर होती हैं। मुख पर चमक आ जाती है। यह बिंदु चक्र को जागृत करती है। इस क्रिया को करने वाले को बुढ़ापा नहीं व्यापता। इससे मन शांत और स्थिर होता है। महर्षि घेरण्य ने स्वास्थ्य के लाभ के शुद्धिकरण का प्रयोग किया है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब झुर्रियां कम पड़ती हैं। व्यक्ति बुढ़ापे में भी सुख की जिंदगी जीता है। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योग पोर्शन यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षटकर्म की। यह चर्चा हमारे अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। मैं डॉक्टर रचना जैन और आप इस चर्चा के क्रम को जारी रखते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो पर आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। थैंक यू।